हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप बिल्कुल अच्छे होंगे। सो वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स फोबिया एंड माय नेम इज देवज्योति एंड टुडे आई विल टीच यू फिजिक्स। सो लेट्स बिगिन। तो बच्चों, आज जो हम लोग क्लास 12 का पहला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, यानी कि कुछ ऐसे चार्जेस के बारे में हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में जो कि स्टैटिक होते हैं, यानी कि रुके हुए होते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम कैसे चार्जेस के बारे में पढ़ने वाले हैं जो चार्ज रुके हुए होते हैं, यानी कि मूव नहीं करते हैं। अभी देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की जब हमने बात की, स्टैटिक चार्ज की भी हमने बात की, तो वो स्टैटिक चार्ज होता कैसा है, कैसे प्रोड्यूस होता है, उसको समझने के लिए आपको यहाँ पर ध्यान से समझना होगा। यहाँ देखिए, यहाँ आपके पास एक मटेरियल है। ये मटेरियल मान लीजिए कि फ्री इलेक्ट्रॉन से भरा पड़ा है, लेकिन इसके पास जितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, या फिर कह सकते हैं कि जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी हैं। दैट मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नाउ टेल मी व्हाट विल बी द चार्ज इन दिस मटेरियल। इस मटेरियल पर चार्ज कितना होगा? इस मटेरियल पर जो चार्ज होगा वो कितना होगा? 0 होगा। ठीक है, तो आपको इतना समझ में आ गया ना कि इस मटेरियल पर चार्ज कितना होगा? 0 होगा। सेम वही कंडीशन है जैसे कि लॉकडाउन में अभी हम लोग सफ़र कर रहे हैं, है ना। मोदी जी ने हम लोगों से क्या कहा है कि भैया घर पे रहना है, बाहर नहीं निकलना है, लेकिन कोई ना कोई राहुल गांधी तो निकल ही जाता है ना। तो मान लीजिए कि ये जो मटेरियल है इसका राहुल गांधी ये वाला इलेक्ट्रॉन था जो यहाँ पर था, और वो क्या किया? निकल गया बाहर। अब बाहर निकला तो अब पता नहीं क्या हुआ उसके साथ, कहाँ लापता हो गया, कोई खबर नहीं है उसकी। तो अब देखिए, जैसे ही वो बाहर निकला वो मटेरियल के साथ क्या करके गया, ये देखने वाली बात है। यहाँ पे जैसे ही इलेक्ट्रॉन बाहर गया, इस मटेरियल के अंदर पहले क्या था? नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर थे। एक इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया तो अब प्रोटॉन इसमें क्या हो गया? ज़्यादा हो गया। और जैसे ही प्रोटॉन ज़्यादा बना, मटेरियल पर एक चार्ज आ गया, और वो कौन सा चार्ज हुआ? प्लस चार्ज। तो ये वाला जो प्लस चार्ज होता है ये स्टैटिक होता है, यानी कि रुका हुआ होता है। और इस चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, उस इलेक्ट्रिसिटी को हम कहते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो इसी तरीके के चार्जेस के बारे में इस पूरे चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं। अब जब स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की बात हो गई तो थोड़ी सी चार्ज के बारे में भी बात कर लिया जाए। तो यहाँ देखिए, यहाँ आप लोग समझेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। तो इलेक्ट्रिक चार्ज बेसिकली होता क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज की जब बात होती है तो इलेक्ट्रिक चार्ज के लिए कहा जाता है कि इट इज़ द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर दैट कॉजेज इट टू एक्सपीरियंस अ फोर्स व्हेन प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। बाप रे बाप, इतना लंबा डेफिनेशन। अब देखिए, इस लंबे डेफिनेशन को शॉर्ट में समझने का एक तरीका है। वो तरीका ये है कि आपके अंदर कोई फीलिंग होती है ना। फीलिंग क्या होती है? आप अपने किसी दोस्त से बात करिए, तो किसी दोस्त से बात करके बहुत अच्छा लगता है वाह भाई वाह, दिन बन गया, मज़ा आ गया, है ना। और किसी दोस्त से बात करके आपको लगता है कितना बोरिंग है, हाँ ना ऐसे ही बस बोल रहा है ना। तो ऐसे दोस्तों के साथ मतलब आपको क्या हुआ कि आपकी फीलिंग की वजह से कुछ लोगों के साथ आपको गुड फील हो रहा है, कुछ लोगों के साथ आपको बैड फील हो रहा है। तो बस इसी को इक्विवेलेंट कर लीजिए। समझ लीजिए कि आपकी फीलिंग जो है वो है चार्ज। जब आप किसी दोस्त से बात करो, आपको अच्छा लग रहा है, आपको गुड फील हो रहा है, मतलब आपको उससे बात करने का और मन करेगा। तो ये क्या है? आप चार्ज क्या फील करता है? अट्रैक्शन को फील करता है। कभी कभी चार्ज को भी बुरा लगता है, भागने का मन करता है बैड फीलिंग्स के साथ। तो चार्ज क्या फील करेगा? रिपल्शन को फील करेगा।
तो यहाँ पे हम कोरिलेट कैसे करेंगे, जैसे कि आपकी फीलिंग की वजह से, आप में फीलिंग अगर नहीं होती तो क्या आपको गुड बैड कुछ फील होता, नहीं होता। आपकी फीलिंग की वजह से आप गुड को फील कर रहे हो और आप बैड को फील कर रहे हो एक्सटर्नल पीपल की वजह से। इसी तरह से चार्ज अपनी प्रॉपर्टी की वजह से, यानी अगर किसी मटेरियल के पास ये चार्ज होगा तब ये किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में या तो अट्रैक्शन को फील करेगा या फिर रिपल्शन को फील करेगा। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट पॉइंट. Now we will consider how the electric force is being discovered. यानी कि इलेक्ट्रिक फोर्स डिस्कवर कैसे हुआ, इसके बारे में सोचा कैसे गया कि कोई एक और फोर्स है, नया फोर्स है। क्योंकि जब तक इस इलेक्ट्रिक फोर्स की डिस्कवरी नहीं हुई थी उससे पहले सब लोग केवल ग्रेविटेशनल फोर्स की ही बात करते थे। और ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे पार्टिकल्स के बीच में लगता है, जिस भी पार्टिकल का अपना खुद का मास होगा उन दो पार्टिकल्स के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा ही लगेगा। तो क्यों ना बात इलेक्ट्रॉन की जाए, तो इलेक्ट्रॉन का भी अपना एक मास होता है। कितना होता है, 9.1 इंटू 10⁻³ kg। तो इलेक्ट्रॉन का जब मास होता है और इलेक्ट्रॉन को रख दिया गया 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे, 2 इलेक्ट्रॉन्स को लिया गया था, तो एजम्पशन क्या कर रहे थे साइंटिस्ट, बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स दीज 2 इलेक्ट्रॉन्स विल फील अ काइंड ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स। ये दोनों इलेक्ट्रॉन कैसे फोर्स को फील करने चाहिए, एक तरह के अट्रैक्टिव फोर्स को फील करना चाहिए। लेकिन होता क्या है भैया, सोचते तो हम लोग बहुत कुछ है लेकिन होता नहीं है। वैसे ही यहाँ पे भी नहीं हुआ, यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रॉन उल्टे एक दूसरे को रिपेल करने लगे, दोनों एक दूसरे को भगाने लगे कि तुम यहाँ से भागो, वो करा तुम यहाँ से भागो। तो ये हुआ क्या, हो कैसे रहा है, तो ये हुआ कि साइंटिस्ट ने अज्यूम किया कि भैया कोई तो ऐसा फोर्स है जो कि ये ग्रेविटेशनल फोर्स से भी बहुत बढ़ के है, तभी तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स इफेक्टिव ही नहीं हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स के बीच में अट्रैक्शन हुआ ही नहीं, सीधे रिपल्शन शुरू हो गया। तो उस ग्रेविटेशनल मतलब इस सोच में पड़े पड़े साइंटिस्ट लोगों ने सोचा कि भैया कोई तो फोर्स है। अब देखिए वो फोर्स बना क्या, उसी फोर्स को कहा गया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। फोर्स को क्या कहा गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। यानी कि देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का अपना कुछ मास होता है जिसकी वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स हुआ। ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है यहाँ पे, लेकिन उसकी कैटेगरी आप देख रहे हो कितना ये कम है, 10⁻⁻67 है। और यहाँ पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो कितना है, 10⁻⁻24। यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज मच मच ग्रेटर देन द ग्रेविटेशनल force between these two electrons. Now the same experiment is happened with protons also. Protons are also kept in 1 centimeter distance, and again we will see that gravitational force between these two protons are very feeble, यानी बहुत कम होता है। और इन दोनों प्रोटॉन्स के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो क्या होता है, वो बहुत ही ज़्यादा होता है। किसके कंपेयर में, इस ग्रेविटेशनल फोर्स के कंपेयर में। अब हमने क्या, साइंटिस्ट लोगों ने बात की न्यूट्रॉन्स की, क्योंकि 3 एलिमेंट्री पार्टिकल्स बिल्कुल बेसिक होते हैं। एक होता है आपका इलेक्ट्रॉन, दूसरा होता है प्रोटॉन और तीसरा होता है हमारे महाशय जी न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन का मास कितना होता है, 1.674 इंटू 10⁻⁻27 kg। प्रोटॉन का मास आपको पता है ना कितना होता है, 1.672 इंटू 10⁻⁻27 kg। तो बात हो रही थी न्यूट्रॉन की। तो न्यूट्रॉन को जब आपस में रखा गया तो न्यूट्रॉन्स के बीच में केवल एक अट्रैक्टिव फोर्स ही लग रहा था, और वो कौन सा फोर्स था, ग्रेविटेशनल फोर्स था। यहाँ पर दोनों के बीच में कोई रिपल्शन नहीं लग रहा था। अभी देखिए ये सारे एक्सपेरिमेंट से तामझाम से हम लोग कंक्लूज़न क्या निकालेंगे, कंक्लूज़न ये होगा कि चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन विल बी इक्वल टू चार्ज ऑन proton, and what will be the value of this charge, this charge will be equal to 1.6 into 10⁻⁻19 coulomb. Now
सेकेंड पॉइंट इज नो चार्ज ऑन न्यूट्रॉन, यानी कि न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है, ज़ीरो चार्ज होता है न्यूट्रॉन पे। सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर, जो सेम चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, जो अपोजिट चार्ज होते हैं वो आपस में क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। Thank you for today, and if you like my video then please subscribe my channel and share my videos with your friends. So thank you so much.